हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है अभी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स और ये पार्ट 5 होने वाला है। ठीक, तो अच्छा क्लास को शुरू करते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन देखो, आज का पहला क्वेश्चन, इसमें करना क्या है। तो देखो अब करना क्या है, जीरो लेके आना है। ठीक, फिर एक्सपांड करना है, 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहला काम क्या करा जा सकता है, कुछ प्लस करो या फिर कॉमन लो। कॉमन तो नहीं हो सकता है, प्लस करो। एक काम करो, जैसे कि हम यहाँ पे करके बताया है कि R1 में R2 प्लस R2 प्लस R3 करो। मतलब ये रहा तुम्हारा R1, ये क्या है, ये R1 है। तो इसमें इन सबको प्लस मारो, इन सबको इसमें प्लस मारा, तो अपने पास क्या बचा, सबको प्लस मार दिया। चलो, मारने के बाद अब तुम हिसाब करके देखो कि तुम्हारे हाथ में क्या बचता है। तो देखो हमारे हाथ में, देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों में बचता है। ठीक, यहाँ तक। चलो आगे क्या करना है, आगे कॉमन लेना है, क्योंकि सब में सेम दिख रहा है। तो कॉमन निकालो, निकाल लिया कॉमन, बढ़िया, कॉमन निकाल लिया। अब क्या करें, अब एक काम करो, 2 जीरो बनाने की कोशिश करो। अच्छा देखो, जब भी तुमको 1 1 1 सब में दिख जाए ना, तो जीरो बनाना बहुत ही आसान है। ठीक, क्योंकि तुम अगर इस R1 को R2 से माइनस करेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर R2 को R3 से माइनस करेगा तो भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे? तो जब भी तुमको तीनों में 1 1 दिख जाए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है जीरो बनाना। ठीक, यहाँ पे हम क्या किया है वो देखो, हम यहाँ पे किया है C2 मतलब ये रहा, C2 माइनस C3 किया है यहाँ पे, किया तो हमको यहाँ पे 2 ये जीरो मिल गया। बाकी ये हम हिसाब किताब करके निकाला है। चलो, इसके बाद C3 में हम C1 से माइनस किया है तो हमको ये मिला। हम अभी बता देता है, ये इकलौता सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसको और भी हम लोग अलग तरीके से प्लस माइनस करके जीरो बना सकते। तो तुमको जैसे आसान लगे तुम वैसे बनाओ, हमको ये आसान लगा तो हम ये बताया है। तो अब एक काम करो, ये रहा क्या, ये है R1, 2 जीरो मिल चुका है यहाँ से, क्योंकि हम लोग ये 1 से कर रहे हैं ना सॉल्व, तो अपने हाथ में ये बचेगा चारों, यहाँ से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको 3 ठो ABC मिल जाएगा, काम खत्म। तो एक काम करो, पहले ये देख लो, देखने के बाद इस क्वेश्चन को अपना तरीके से बनाओ, कुछ और प्लस माइनस करके बनाने की कोशिश करो। उससे तुमको ये मालूम चलेगा कि हाँ, इसको तो और ऐसे भी करा जा सकता है, वैसे भी करा जा सकता है। समझ रहे? तो तुम जितना अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तुमको उतना ही समझ में आएगा कि अच्छा ये तो काफी ईजी है, इसको कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो पहला मकसद तो ये होना चाहिए कि पहले इसको हल्का करो। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट को हल्का करो, जैसे कि ये था, अब इसको बिना हल्का किए तुम कर ही नहीं सकता। समझ रहे? तो कुछ भी करके इसको थोड़ा हल्का करो। तो जैसे हल्का हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग यहाँ पे R1 में तीनों को प्लस मार दिया, मारने के बाद में ये प्लस माइनस करने के बाद ABC आता है। जब ये हमको दिख जाए ना तो सारा खेल ही खत्म, बाहर कॉमन। अब तीनों में जीरो है, किसी को किसी से माइनस कर लो, तुम्हारा आंसर आना ही है। थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर होगा लेकिन वो लास्ट में जाके मिल जाएगा। तो एक बार इसको देख लो बढ़िया से, फिर इसको नोट डाउन कर लो और इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश करो। देखो तुम अलग तरीके से भी बनाएगा तो ये प्रोसेस और ये दोनों प्रोसेस, ये पहला और दूसरा स्टेप तो तुमको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे तुम कुछ अलग प्लस माइनस कर सकता है तीसरे वाले स्टेप में, तो बना लेगा ये। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको ऐसा प्रूव करना है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बना लेगा। बस यहाँ पे देखो क्यूब दिख रहे हैं, यहाँ पे x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो प्रोसेस। ठीक, एक बार हम बता देते हैं कि कैसा करना है, फिर तुम लोग इसको ट्राई करना खुद से। तो कॉमन तो दिख नहीं रहा, ठीक है, तो एक काम करो, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x और ये x क्यूब, तो तुम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको तीनों में अगर x होता ना तो निकाल सकता था, या फिर मान लो यहाँ पे जीरो होता, ठीक है, यहाँ पे जीरो होता तभी भी तुम x कॉमन निकाल सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, x तो है नहीं, तो कॉमन तो निकाल नहीं सकता, तो कुछ और सोचना पड़ेगा तुमको। ठीक, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये देखो x माइनस वाई, तो अगर हम R1 को R2 से माइनस करें तो क्या होगा, ये होगा। वैसे ही अगर y माइनस जेड दिख रहा है, मतलब अगर R2 को R3 से माइनस करें तो क्या होगा। चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक। अब देखो तुमको 2 जीरो तो मिल चुका है यहाँ पे C1 में, तुम चाहे तो यहाँ से एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, तुम फंस जाएगा आगे जाके थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, ये काम करता है, इसको यहीं पे कुछ काम करता है,
क्यों फंस जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्यूब दिख रहा है ना, ये क्यूब तो आगे जाकर दिक्कत देगा, तो इसको हम लोग यहीं पे कुछ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखो तुमको मालूम है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, पता है सबको। चलो, तो इसकी जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिख दिया। ये वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसके जगह में ये लिख दिया। ठीक है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब एक काम करो, तुम सिर्फ और सिर्फ R1 को देखो, R1 को देखो। तो यहाँ पे तुमको देखो x माइनस वाई, और यहाँ पे हम अगर x माइनस वाई लिख भी दे तब भी जीरो ही होने वाला है, लेकिन हम कॉमन निकाल सकते हैं। जीरो से हम पहले ही बताया था कॉमन तुम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलो आ गया x माइनस वाई। अब तुम R2 को ध्यान से देखो, R2 को, यहाँ पे देखो x माइनस वाई और यहाँ पे भी x वाई माइनस जेड। ठीक, चलो कॉमन निकाल लिया। अब तुमको ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, ठीक, ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा और दो जीरो भी मिल चुका है। चलो अब तुम एक काम करो, इसको एक्सपांड कर ही दो। कहाँ से करेगा? यहाँ से करेगा। कहाँ से? C1 से। ठीक, C1 से, और 1 2 3 ये तीसरा डिजिट वाला उठाना पड़ेगा। ठीक, ये से ये अपना कैंसिल आउट हो गया। जब हम ये उठाया तो हमारे हाथ में ये बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, फिर माइनस देना पड़ेगा, फिर दिस इंटू दिस करना पड़ेगा। चलो कर दिया। ये जो यहाँ पे तुम जैसे कि देगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसा है, तो ये सारा माइनस में चला जाएगा, क्योंकि तुम ब्रैकेट जब खोलेगा ना तो सारा ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव वाला गया। चलो ठीक, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब क्या करें? अब एक काम करो, इन दोनों को देखो, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसको देखो, इसको ठीक साथ में लेके आओ। अब ये जो चीज है, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ये एक फॉर्मूला है, राइट। चलो, तो इसके जगह में हम ये लिख सकता है, और ये दोनों तो अपना है ही। यहाँ पे देखो दोनों में वाई वाई दिख रहा है, तो वाई कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स दोनों में है, जेड माइनस एक्स, बढ़िया, कॉमन निकाल लिया बाहर। ये रहा, हाथ में क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलो ये रहा। ठीक, अब तुम देखो जो प्रूफ तुमको करना था वो दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। तो अगर दिख रहा है तो इसको एक काम करो, इसको इज्जत से लिख डालो जैसे वहां पे है। ठीक, तो इसको सारा ये मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रहे, कुछ साइन नहीं होता, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, और हमको जो प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। समझ में आया होगा तुमको? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बढ़िया से लिख डालो, आगे भी काम आने वाला है। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत जगह काम आता है, ये दोनों फॉर्मूला को बढ़िया से लिख डालो और देख लो बढ़िया से। ठीक, तो हम तो यह बता दिया, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से बनाओ कॉपी में, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ रहे हैं? बहुत आसान है, सकेगा तुम लोग बना लेगा, हमको पता है। अब ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। और जो हम प्रॉपर्टीज लिखवाया था, ठीक, उसमें जो आखिरी वाला प्रॉपर्टीज था उसको पढ़ो तुम लोग। ठीक, जो प्रॉपर्टीज हम तुमको लिखाया है पहले क्लास में, उस प्रॉपर्टीज में जो आखिरी वाला जो है 5 नंबर वाला प्रॉपर्टीज है उसको देखो। देखा? वो जो प्रॉपर्टीज है ना वो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक, वो प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में लगने वाला है। वो क्या बोलता है? अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, बीच में माइनस भी है, फिर इज इक्वल टू 0। ठीक, हमको 0 प्रूव करना है, बढ़िया। तो सिर्फ इस डिटर्मिनेंट में ध्यान दो। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में, जब भी यहाँ पे बीच में ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी सी इस तरीके से है, तो इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में बांट सकता है हमेशा। तो हम बांट दिया, एक में ये एक्स स्क्वायर वाला ले लिया और दूसरे वाले में ये ले लिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे तुम्हारा दो डिटर्मिनेंट बन चुका है, एक ये काम तुम कर सकता है, अलाउ है। जो प्रॉपर्टीज है वो बोलता है। तो प्रॉपर्टीज हमारा ये बोलता है कि ये जो बीच में प्लस माइनस है, इसको अगर हम दो भाग में अलग अलग कर दे, तो अगर चाहे इसको हम सॉल्व करें, तो मान लो इसमें जैसे कि 0 आया है, इसको भी सॉल्व करेगा तभी भी 0 आएगा। तो तुम चाहे तो दो भाग में तुम इसको बांट सकते हैं। ठीक, इसका जो साइन था वो अभी भी वही साइन है। चलो आगे बढ़ते हैं। करना क्या है? करना तो वही है, हल्का करो, हल्का करने के बाद में 2 0 लेके आओ, R1 माइनस R2 कर दो।
कर दिया। फिर R2 माइनस R3 करो, कर दिया। दोनों में करना है ये काम, ध्यान रहे, दोनों डिटर्मिनेंट में सेम काम करना है, कर दिया तुम। चलो अब ये फॉर्मूला अभी अभी बताया था, फिर से इस्तेमाल होने वाला है, हो गया इस्तेमाल। इस वाले पे देखो, इस वाले में हम क्या किया है, इस वाले में बस उल्टा किया है। ये जो चीज तुमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम पहले CA माइनस ऐसे लिख लिया और यहाँ से हम ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकता है तुम, ऊपर इधर ऊपर कर सकता है। जैसे कि मान लो -2 + 3 है, तो हम ये 3 -2 भी तो लिख सकता है, ये भी 1 होने वाला है और ये भी 1 होने वाला है, ठीक। चलो तो इस चीज को हम ऐसे लिख लिया दोनों में, बढ़िया। अब तुम देखो यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी निकाल सकता है, यहाँ पे b माइनस सी निकाल सकता है, यहाँ पे भी सेम, ठीक, यहाँ पे भी सेम। चलो बहुत बढ़िया, निकाल लो कॉमन, निकाल लिया। यहाँ से भी कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, ठीक यहाँ तक। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही है, सब कुछ सही जा रहा है। अच्छा अब क्या करें, अब एक काम करो, जब तुम कॉमन निकाल ही चुका है तो 2 0 भी मिल चुका है, एक्सपांड कर दो अब, ठीक। यहाँ से एक्सपांड करना है तो ये से ये गया, और इसमें यहाँ से एक्सपांड करना है तो ये से ये गया, तुम्हारे हाथ में ये बचा, ठीक। और ये प्लस माइनस प्लस ही होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाथ में इतना मिला, इतना मिला, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब एक काम करता है, इसको इसे इंटू करता है और इसको इसे इंटू करता है, बीच में माइनस देना पड़ेगा, ठीक, करा, ये भी किया, ये भी गया, तो हाथ में तुम्हारा यहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है यहाँ तक। चलो यहाँ तक तुम काम कर चुका है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक। अब तुम ये दोनों को देखो, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे भी b माइनस सी, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो ये c माइनस ए है और ये क्या है, e माइनस सी, ये थोड़ा अलग है दोनों में ना, ये दोनों में अलग है। तो हम एक काम, जैसे कि हमारे पास में क्या है, e माइनस सी है, तो हम इसको बाहर जैसे करके ऐसे लिख सकता है ना, क्योंकि इसको अगर हम वापस अगर तोड़े तो माइनस सी प्लस ए, मतलब a माइनस सी, सेम कहानी है। हम यहाँ पे बस माइनस कॉमन ले लिया है, क्यों लिया है, जैसे कि हम यहाँ पे देखो, हम दिखाया है, माइनस कॉमन ले लिया है। अब ये माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखो ये जो चीज है और ये जो चीज है, अब दोनों सेम हो गया, मतलब बोलने का मतलब ये है कि +10 और -10 होता है कितना है, 0, खत्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, कि थोड़ा सा टेढ़ा है ये, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत देता है शुरुआत में, लेकिन अगर तुम प्रोसेस से जाएगा, अपना एक एक चीज बढ़िया से लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा एक बार शुरुआत में जब बनाता है तो एक बार थोड़ा सा आराम से करना है इसको, ठीक है। एक बार जब हाथ बैठ जाए, समझ में आ जाए, तो अब इसको थोड़ा सा स्पीड में करा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेगा, देखिएगा करने को, ठीक। तो चलो फिर बाय।